बताओ, ठीक है। जी पीछे के जितने लॉस हैं सारे कवर हो, आगे वो गलतियां ना करो जो कि पिछले साल गलती की है। याद रखना, जो गलतियां पिछले साल हुई हैं इस साल नहीं होनी चाहिए, राइट है। एक बार बैठ के 5 मिनट 10 मिनट वो गलतियां एक बार सोचो कि क्या गलतियां हमने पिछले साल कही हैं, लिख के रखो और उनको अगली बार नहीं करना, ठीक है, जिससे हमारी ट्रेडिंग सुधरे। और अपने आप को इंप्रूवमेंट भी देखना कि पिछले साल क्या मेरा लेवल था और आज क्या लेवल मेरा बढ़ा है या नहीं, ठीक है। ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए एक देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। पहले तो निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या केस है। जरा निफ्टी की ट्रेंड लाइन लगाते हैं। निफ्टी की ट्रेंड लाइन कौन सी जा रही है? ये वाली, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी मार्केट बाय नहीं लेगा। और एक छोटा सा इशू, ये मार्केट कैसा गया है, फिर से दोबारा से कैसा गया है? गड़बड़ गया है या अच्छा गया है? फिर से गड़बड़ जा रखा है। यस सर। एक रिट्रेसमेंट बनता है कि नहीं, बताओ? बनता तो है ही, ठीक है। तो अब एक रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि एक छोटा रिट्रेसमेंट। मैं अब की बार देखो, पिछली बार मैं बड़ा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। आपको याद होगा पिछली बार मैं क्या बोला था? पिछली बार मैंने आपको बोला था कि मार्केट कुछ लेवल्स छोड़ के गया है। कौन से लेवल छोड़ के गया था मार्केट? एक ये वाला लेवल था जो टेस्ट नहीं था, एक ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट अपने लेवल तक आए और तब उठे, बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या? अब तो लेवल सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब क्या? अब आपको ये देखना है कि मार्केट कम से कम एक लेवल की और टेस्टिंग कर ले। कौन सा लेवल? देखो ये वाला लेवल टेस्ट हो चुका है, ये वाला लेवल टेस्ट हो चुका, लेकिन ये लेवल क्या टेस्ट हुआ? ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट का मतलब क्या होता है? अब टेस्टिंग का मतलब भी एक बार समझ लो जरा। टेस्टिंग का मतलब होता है कि मार्केट अगर किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है तो उस लेवल पर आ जाए, उस लेवल से वापस चले। तो अगर आप देखते हो ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ था, क्या ये वापस चला गया मार्केट? यस और नो? चला गया। ये लेवल था, क्या यहां से भी वापस जा चुका? ये लेवल है, क्या यहां से भी वापस जा चुका? राइट है, ये लेवल। अब ये मार्केट की नई वेव है, नई वेव है। इसके ऊपर मार्केट को यहां तक आना चाहिए और उसके बाद ऊपर चलना चाहिए। तो ये लेवल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और इस लेवल को पकड़े, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज या कल में मार्केट थोड़ा सा नीचे, और किस लेवल तक आएगा? इस लेवल तक आना है मार्केट। तो अगर आज पॉसिबल हुआ आज, नहीं तो एक दो दिन में मार्केट फिर से इस लेवल पर आएगा। लेकिन इस लेवल के लिए मार्केट का जो लेवल टूटना जरूरी है, क्या वो ये है? राइट? क्यों नंदा जी, सही है? ये लेवल टूटेगा, जब ये लेवल टूटेगा तब मार्केट यहां तक आएगा। अभी टूटा नहीं है तो अभी एकदम से नहीं बोल सकते मार्केट को, हो सकता है एक दो दिन में आए। तो मार्केट यहां तक आएगा और यहां से ऊपर चलेगा। तो मैं यहां तक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मार्केट की कि एक बार फिर आ जाए। इस बार बहुत बड़ा डाउन नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, केवल इस बार यहां तक, ठीक है। निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। और आज कितना मार्केट 8 पॉइंट ऊपर है और 45 पॉइंट मार्केट ने निफ्टी बैंक ने जंप ले रखा है। निफ्टी बैंक को भी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी बैंक को भी देखते हैं, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर। निफ्टी बैंक को भी थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है निफ्टी बैंक, फिर आगे चलेंगे। निफ्टी बैंक का है तो अच्छा पॉइंट, लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है इसका, ये वाला रेजिस्टेंस। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक ये भी बाय नहीं लेगा। चलिए देखते हैं, इसका अच्छा लेवल ये वाला होगा जो मार्केट अगर सपोर्ट लेने आ जाए तो। देखते हैं क्या होता है। अभी वेट, मार्केट खुलने देते हैं और मार्केट के खुलने पर डिसाइड करेंगे कि अब क्या होगा, ठीक है। नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं, नेचुरल गैस क्या कर रहा है। नेचुरल गैस अभी थोड़ा सा और डाउन आ सकता है, और डाउन आएगा नेचुरल गैस। इसका डाटा ले लो थोड़ा सा। ये मैं यहां तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं नेचुरल गैस को। और हमने कितना लेवल बताया था नेचुरल गैस का, कोई बताए? यस, कौन सा लेवल हमने डिसाइड किया था नेचुरल गैस का, किसी को याद है तो? 308, 307, 310 ऐसा कुछ, ठीक है। 310 तक आ जाए, 308 तक आ जाए, 307 तक आ जाए, ऐसा कोई लेवल हम डिसाइड कर रहे हैं जो कि एक अच्छा लेवल हो सकता है मार्केट के लिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या रिएक्शन करता है। रिएक्शन का वेट करेंगे, मार्केट रिएक्शन क्या देके जाएगा। अभी नहीं, अभी वेट करते हैं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है, हल्का सा ऊपर है मार्केट। तो निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या करेगा। अब निफ्टी
आपका 8 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, चलो 8 26,155 पे खुल रहा है। 26,155 आ कहां पर रहा है? ठीक है, 26,155 आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं खुल रहा है, इस जगह पर, यहां लगा लो। ठीक है, अब केस आपके पास ये है कि मार्केट अगर यहां खुल रहा है तो क्या यहां बाय में है मार्केट? क्वेश्चन, यस और नो? क्या यहाँ पर बाय में है? बाय तो ऊपर ही है, यहां तो नहीं है बाय इसकी, राइट। यहां हम बाय में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। देखिए मार्केट खुला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट ना इसके नीचे आए, या फिर इसके, अगर बाय में ही जाना है तो भाई इसके ऊपर निकल जाए, बीच में मेरी कोई बाय सेल नहीं होगी। मैं वेट करूंगा मार्केट की थोड़ा सा। कंसोलिडेशन लेवल है ना सर? हाँ कंसोलिडेशन है ना, इसको ब्रेक तो करना चाहिए ना मार्केट को, छोटे लेवल पर जाओ। देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है, क्या होना चाहिए कोई बताए? कंसोलिडेशन में इसके ऊपर तो निकले मार्केट। कहां बैठा है मार्केट? बीच में, ना तो नीचे है, ये लेवल है, या तो ये ब्रेक कर जाए नीचे की तरफ तो मैं नीचे एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट को थोड़ा सा, और अगर इसके ऊपर जाएगा तो यहां पर एक कैंडल क्लोज करे, उसके बाद हम बाई की तरफ चलेंगे। जो भी होता है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ही अपने आप करेगा, हम उसके लिए नहीं बोल सकते। अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है? इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये वाला। अब देखते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है या यहां से वापस आता है। वेट एंड वॉच। मार्केट को एंट्री टाइम कब है हमारा? कोई भी बता दे, सबको पता है। 9:45 9:45। तो 9:45 से पहले हमें कुछ नहीं करना, देखना है ना खाली मार्केट को। यस यस सर। 9:45 तक ऐसा आराम से तसल्ली से देखना है मार्केट क्या करेगा। अब देखो यहां पर अक्सर क्या होता है, हमें लगता है मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहां पर एकदम बाय हो गया। यहां पर क्या है, क्रॉसओवर होना चाहिए, सॉरी क्रॉसओवर नहीं, यहां पर एक ब्रेकआउट होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए, एक ब्रेकआउट होना चाहिए। यहां पर डबल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, और कौन कौन से? एक तो रेजिस्टेंस ये वाला है और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाला है, ऊपर वाला। तो मेरी एक रेंज बन जाती है इसकी, ये वाली, ये पूरी रेंज है। और इस रेंज में से मार्केट को वापस आना होगा तो कहीं से भी वापस आ जाएगा। तो मैं यहां पर मार्केट को बाय के लिए तैयार नहीं हूं। मार्केट वापस आ सकता है, और अगर इसके नीचे चला तो कितने पॉइंट का, अगर कोई लेगा तो कोई कितने पॉइंट का डाउन मैं एक्सपेक्ट करूंगा? मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहां। और ये कौन सा लेवल है? लेवल जरा चेक कर लीजिए, कितने पॉइंट का डाउन है ये। देखते हैं अभी क्या होगा मार्केट को, जिस भी मोड में जाएगा मार्केट। तो यहां से इतने पॉइंट का डाउन है, अगर लेना चाहोगे तो अलग बात है, पर वैसे लेना नहीं चाहिए। ठीक है, अराउंड 60 पॉइंट का डाउन है, पर अगर लेना चाहोगे ले सकते हो, पर लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? यस कोई बताएगा क्यों नहीं लेना चाहिए? जल्दी से, क्यों नहीं लेना चाहिए, जल्दी से बोले। सर बाइंग एरिया में, बाइंग एरिया में, अभी बाइंग में है ना मार्केट। ठीक है, तो अभी हम इसे बाय करने के मूड में नहीं है, इस बात को समझना। हम इसे बाय करने के मूड में नहीं है। ऐसे टाइम पर 26,100, देखो एक यहाँ पर 26,100 का कॉल कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो, 26,100 का मैं कॉल लेके अभी छोड़ देता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है इसको। वैसे ब्रेक ही होने दे तो ज्यादा अच्छा है, होने दो, चलो इसे ब्रेक तभी लूंगा मैं आपके साथ ही, एक बार ब्रेक हो जाने दो इसे। ठीक है, अगर नीचे आएगा तो यहां तक का मार्केट का डाउन है। तो अगर भाई मार्केट नीचे आता है और यहां तक आता है, आप कॉल को संभाल भी सकते हो, या फिर आने दो इसे नीचे, यहां आने दो नीचे। जब नीचे आ जाएगा तो कॉल की वैल्यू जो होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, इस समय जो 26,100 चल रहा है वो 137 चल रहा है प्रीमियम, तो थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो आपको 137 के बजाय आपको शायद 120 तक मिल जाए, तो वो आपका एक फायदा हो जाएगा। तो अभी मार्केट ने कोई ब्रेकआउट नहीं किया है। ऐसे टाइम पर जो भी लोग ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन में आईटीएम के साथ में चलना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आईटीएम हालांकि थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आईटीएम के साथ में चलना ज्यादा अच्छा होता है। आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कौन सा आईटीएम, अगर मैं यहाँ पर 26,100 का एक कॉल लगा देता हूँ, समझना इसको, निफ्टी 50, और इधर भी हम 26,100 का एक कॉल ले लेता हूं मैं। आज हो गई है 2 तारीख, तो 6 तारीख का भी ले सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 घंटा लगाया मैंने, ये 1 घंटा, इसको हटा दीजिए सबको। ये 1 घंटा, इसको भी हटा दीजिए, पिवट पॉइंट को भी, इसका भी कोई काम नहीं है, मूविंग एवरेज पड़े रहने दीजिए।
ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या इसकी वैल्यू ड्रॉप हुई है, यस और नो, कोई बताए? यहां पर क्या हो रहा है, क्या आपको सस्ते में मिलेगा? देखो ये तो वहीं पर ही है, निफ्टी वहीं पर ही है, लेकिन यहां क्या हो रहा है? यस एनीवन, यहां क्या हो रहा है? क्या देखने को मिला आपको? क्या इसकी वैल्यू ड्रॉप हाँ हुई? कहां से? देखो 159 यस से 137 तक आ गई। तो आपको ये सस्ते में मिल रहा है क्या? कोई बताए, थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। जो 20 पॉइंट भी बहुत होते हैं, मतलब 20 पॉइंट भी अभी सस्ते मिले, 10-20 पॉइंट भी, तो भी बहुत होते हैं ये पॉइंट, कम नहीं समझना है इसको। ठीक है, यहां पर देखो, अगर दोनों को चेक करोगे तो दोनों क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आपका ड्रॉप हुई है ऑप्शन की, अच्छी खासी ड्रॉप हुई है। अगर इसके पॉइंट में बात करोगे तो पॉइंट में कितनी ड्रॉप हुई, जरा आप इसको देख लो। यहां से लेके और मार्केट यहां तक चल रहा है, तो लगभग 20 पॉइंट डाउन में मिल रहा है आपको। ये अच्छा है या खराब, कोई बताए? यस, अच्छा है, खराब? अच्छा है आपके लिए तो बहुत। ठीक है, अब देखो ये लेवल ब्रेक हो रहा है, लेवल ब्रेक हो रहा है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मार्केट नीचे आए, पर नहीं आया, कोई बात नहीं है। अब मार्केट अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है तो कम से कम कितने मिनट की कैंडल ब्रेक होनी चाहिए ऊपर? यस एनीवन, कम से कम कितने मिनट की कैंडल ब्रेक होनी चाहिए? जल्दी से कौन 5 मिनट। बताएगा? नहीं, कम से कम 15 मिनट। ठीक है, 5 मिनट ऐसे देखो, 15 मिनट में 5 मिनट की कितनी कैंडल होती है? तीन कैंडल होती है। ठीक है, यस अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो अभी क्या हो सकता है, जरा इसको हो सकने वाली बात समझते हैं, क्या हो सकता है। देखो ये 15 मिनट है, 15 मिनट की एक कैंडल है, एक कैंडल सपोज ग्रीन बन रही है, तो इस समय 5-5 मिनट की तीन कैंडल बनी होंगी, तीन कैंडल बनी होंगी। ये पॉसिबल हो सकता है कि सपोज ये कोई लेवल था, ये कोई लेवल था, और मार्केट ने इसके ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर दी। क्या ऐसा हो सकता है दूसरी कैंडल इंडिसियन बने और तीसरी कैंडल रेड बन जाए? पॉसिबल है? यस और नो, 5 मिनट में हो सकता है ऐसे। ठीक है, यस इस सर। केस में यहां हो पर क्या सकता होगा, ये मार्केट ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक जाने के बाद ये क्या करेगा, विक बना देगा क्लोजिंग से पहले, है। हाँ, क्लोजिंग से पहले। ठीक है, मतलब 15 मिनट तो गया था ऊपर, लेकिन ये विक बना के आपका वापस नीचे आ जाएगा, ये हो जाता है। तो कम से कम 15 मिनट की कैंडल का टाइम रखें। 15 मिनट की कैंडल का टाइम बहुत अच्छा होता है। अच्छा का मतलब बेसिक है वो, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा है, बेसिक है वो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मार्केट के रेजिस्टेंसेस कौन से थे, कौन से, क्या ये रेजिस्टेंस था इमीडिएट रेजिस्टेंस? क्या मार्केट हाँ इसके ऊपर है? क्या इसके ऊपर क्लोजिंग जी, होनी चाहिए मार्केट की? हाँ या ना? होनी चाहिए अगर ऊपर होनी जाना है। चाहिए, राइट है। अगर इसे ऊपर जाना है तो उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब मार्केट को ये भी ऊपर एक रेजिस्टेंस है, राइट, ये वाला, राइट। यहां तक का। अब क्या हो, मार्केट को कहां सबसे अच्छा रहेगा क्लोज करना? यस, इसके तीनों ऊपर के या ऊपर सर, इसके ऊपर? नंबर 2 या नंबर 1? सेकंड वाले के ऊपर सर। सेकंड वाले के ऊपर। तो अगर सेकंड वाले के ऊपर चला सारे जाएगा तो रेजिस्टेंसेस मार्केट ज्यादा क्लियर हो अच्छा, जाएंगे। ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, राइट। तो जी अब सर। देखते हैं मार्केट यहां पर क्या करता है, कहां क्रॉस करता है। अब ये देखो इस समय 9:22 हो रहे, मार्केट के पास 8 मिनट है। 8 मिनट में मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी कर सकता है, आराम से क्लोज कर सकता है। और कम से कम क्लोज करना कहां पर है? यस, कम से कम क्लोज करना, हमने बोला था आपका कितना प्रॉफिट में आपको हट जाना चाहिए? यस, कोई भी बताए, कितने प्रॉफिट में? कम से कम 500। 500, राइट है। अब देखो बिल्कुल मैं मार्केट पे बिल्कुल सही चलता हूं, मैं कभी इसमें गड़बड़ नहीं करता। मार्केट जैसे ही 500 पे आएगा तो आपको क्या करना चाहिए? टिक, हो गया कहानी सेल। खत्म। रूल को तो ब्रेक नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, अब जी मार्केट आपको उसी टाइम पर क्लिक करते हुए 600 रुपए दे दे कि 700 रुपए दे दे, वो तो भगवान की दया है कि नहीं है? ठीक है, मार्केट की दया, सर। जो भी मिल जाए। अब यहां पर वापस चलते हैं, मार्केट ऊपर क्लोज कर रहा है। यहां पर अगर देखोगे तो मार्केट ऊपर क्लोज, अगर ऊपर क्लोज कर दिया मार्केट ने, अभी है टाइम 23 हो रहे हैं अभी, क्या ये वापस आ सकती है कैंडल बैक? आ सकती है ना, अभी भी आ सकती है। 15 मिनट, लेकिन यहां पर जाके देखो 5 मिनट क्या हुआ होगा, जल्दी से 5 मिनट क्या हुआ होगा इस लाइन के ऊपर? क्या दो कैंडल बन चुकी होंगी? पहली कैंडल हम्म, क्लोज हो गई, ठीक है, दूसरी कैंडल बन रही है, अभी भी तीसरी कैंडल बननी बाकी है कि नहीं है? बननी बाकी है।
क्या ऐसा हो सकता है ये नीचे आ जाए वापस, यहां पर एक इंडिसियन बना दे, हो सकता है? क्या उससे अगली कैंडल यहां पर हो सकता है यहां तक आ जाए या थोड़ा सा नीचे आ जाए? तो ये ओवरऑल 15 मिनट की कैंडल कैसे बनेगी? ठीक है, जब आप अपना कोई घर बनवाते हो, मैं पहले भी एग्जांपल देता रहता हूं, जब आप कोई घर बनवाते हो तो प्लेन जमीन पड़ी होती है, पूरी सूखी जमीन पड़ी होती है। आप इसमें इमेजिन करते हो कि यहां पर मेरा ये बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, ये है, वो है, सब एज्यूम कर डालते हो ऐसा ऐसा बनेगा। तो यही सेम चीज ना यहां पर अप्लाई करो। यहां पर क्या होता है, क्या होना चाहिए यहां पर, कोई बताए? सब मेरे को यहां पर चेक करना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में क्या हो रहा होगा या नहीं। एज्यूम करो, सपना देखो, जी सर। राइट, सपना देखो। 5 मिनट आप देख रहे हो, आप यहाँ पर एज्यूम करो, अच्छा सा सपना देखो 15 मिनट में क्या हो रहा होगा, 1 घंटे में क्या हो रहा होगा, डे में क्या हो रहा होगा, वीक में क्या हो रहा होगा, मंथ में क्या हो रहा होगा। आप में और हम में एक फर्क है, बेसिक फर्क है, उस बेसिक फर्क को समझो। वो फर्क क्या है? आप लोग 5 मिनट में देखते हो क्या हो रहा होगा, आप पूरा 5 मिनट में ही रहते हो, राइट? आपकी सोच केवल 5 मिनट में रहती है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, अगर मैं 5 मिनट में देख रहा हूं, मैं ये बोल सकता हूं 15 मिनट में क्या हो रहा होगा, 1 घंटे में क्या हो रहा होगा, दिन में क्या हो रहा होगा, वीक में क्या हो रहा होगा, मंथ में। ये सारे हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं बिल्कुल उसी टाइम पर, उसी टाइम पर। यहां पर क्या हो रहा होगा 15 मिनट में, कोई बताए इस समय? एज्यूम करके देखो क्या हो रहा होगा। क्या कैंडल बैक कर रही होगी? यस और नो? यस सर। जी यस सर। सर। कैंडल बैक कर रही होगी ना यहाँ पर, राइट है? यस। अभी 15 मिनट के हिसाब से तो बाय आ गई, बहुत अच्छी, लेकिन हमें तो क्लोजिंग चाहिए। और जाके यहाँ पर देखो 15 मिनट कर क्या रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अभी विक बनी हुई है ऊपर, यस। राइट? और अभी राइट क्लोजिंग में सर, टाइम है 4 वही मिनट, हो रहा है। यस सर। क्लोजिंग में टाइम है। टाइम है सर। अब ये कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए समझो, ठीक है? ये कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए? मेरे पास 2 लेवल है, मैं 2 लेवल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। पहला लेवल है ये वाला जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, राइट? ये रफ। और दूसरा लेवल मैं बॉडी के साथ ले रहा हूं, तो ये है, ठीक है? तो मार्केट को सबसे अच्छा तो ऊपर क्लोज होना चाहिए, राइट? सबसे अच्छा। राइट सर। लेकिन अगर वहां नहीं होता, मान लिया नहीं होता, तो कम से कम इस लेवल के तो ऊपर होना चाहिए। यस और नो? यहां पर मार्केट था, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाला था, तो कम से कम इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो या फिर ऊपर क्लोज हो, पूरा ये मार्केट में समझ सकते हैं हम, ठीक है? तो अभी 926,150 अगर मार्केट ऊपर क्लोज करेगा तो हम 26,150 का एक और कॉल उठा पाएंगे, मैं उठा लूंगा उस कॉल को। 26,150 का अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो ऊपर क्लोज करता है तो 26,150, ठीक है? अगर जाएगा तब हम इसे उठाएंगे, अगर ऊपर क्लोजिंग करता है तो, अभी नहीं, ठीक है? अभी 27 हो रहे हैं, 3 मिनट बचे हुए हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। मार्केट अगर ऊपर क्लोज करेगा तो हम इसकी कॉल को उठा लेंगे, तब हम इसको रखे रहेंगे, तब मैनेज करेंगे। मैनेज करना, देखिए कोई कॉल उठाना इशू नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना इशू है। अब देखिए मार्केट चल रहा है और मार्केट अभी भी 27 हुए, 3 मिनट बचे हुए। 3 मिनट में क्या ये कैंडल वापस आ सकती है? हाँ या ना? बिल्कुल आ सकती है, कोई मना नहीं है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा, चांसेस कम होते जा रहे। कोई बताए जल्दी से, किस चीज के चांसेस कम होते जा रहे जैसे जैसे टाइम निकल रहा है? किस चीज के चांसेस कम होते जा रहे? नीचे गिरने के? हाँ जी या ना? सर, सेलिंग में जाने नीचे के। गिरने के चांसेस कम होते जा रहे। मतलब जैसे अभी 28 हो गए हैं, अगर यहाँ पर अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, तो अब मार्केट में वापस आने के चांसेस थोड़े से कम हो गए, ठीक है? थोड़े से कम हो गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, आप यहाँ पर कई सारे लोग इसी टाइम पे उठा लेते हैं। जैसे अगर मेरे को बोलोगे तो देखो मैंने कॉल उठा लिया है, ये उठा के रख लिया है, राइट? किस टाइम पर हमने कॉल उठाया? देखिए किस टाइम पे कॉल उठाना है और इसका क्या करना है, हमें कोई बताए इसका क्या करना है जल्दी से? इस कॉल का क्या स्क्वायर करना ऑफ है जल्दी से? 500 स्क्वायर ऑफ, के बाद स्क्वायर। राइट है? अगर 500 से ऊपर जाए मेरा स्क्वायर ऑफ होना है, सीधा सीधा जाने दीजिए। अगर 500 से ऊपर जाएगा आप लिमिट लगा सकते हो इसकी। ये चेक करना 500 से ऊपर यहां पर क्या दिखाई देता है आपको, देखो 20, 120, 121 लगा दूं मैं, हाँ। ठीक है? 121 लगा के छोड़ दिया। मार्केट क्योंकि फ्लक्चुएट करता है ये तेजी से, तो अगर ऊपर जाएगा तो 121 पे हटा देगा, अपने आप ही हटा देगा।
हमें ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं हटाया तो हम इसे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 120.35, 120.85, 121 पे जाएगा। यहाँ पर जैसे ही 121 हो गया, हट गया। कट अब जाएगा, इसे रिफ्रेश करके देखो तो शायद हट गया होगा। हट गया। कट गया, कट हम गया। रूल को तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कोई भी बताए कोई रूल ब्रेक कर रहा हूं मैं या नहीं? नहीं। ठीक है, बिल्कुल रूल पे चल रहा हूं। अब दोबारा चलते हैं। हम यहाँ पर 26,200 का आपकी बार एक कॉल उठाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तो 26,200 का मैं एक कॉल उठाता हूँ यहाँ पर। अब बिल्कुल पास वाला चलते हैं। ठीक है, 26,288 रुपीज, 88 प्रीमियम का मेरे को मिल रहा है, और हम इसे बाय कर लेते हैं। एक और मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। कोई एसएल नहीं है, कोई एसएल नहीं होता। देखो यहाँ पर मेरा कोई एसएल में लगा के नहीं रखता। ठीक है, अब इसको फिर से मैनेज करना है मेरे को। अब इससे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अब की बार क्या कैंडल ऊपर क्लोज हो गई? यस सर। हेलो क्या सर। हुआ? हाँ जी, सर वन डे पे सर ट्रेन लाइन ब्रेक कर रहा है सर ना निफ्टी। देख लो। बिल्कुल सारी चीजें अपने आप बिल्कुल देखते रहा करो, बिल्कुल पकड़ के रखा करो। यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें, कई सारी चीजें जो मैं नहीं देखता हूँ वो भी आपको देखनी चाहिए। राइट, देखनी चाहिए कि नहीं? यस सर। बिल्कुल देखनी चाहिए। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हो रही है ऑलमोस्ट, हाँ जी, ब्रेक है, ऑलमोस्ट लेकिन ब्रेक हो रही है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस भी कर सकता है ना, ये भी हमें मानना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। ये मतलब ये सर, दिमाग में आज अक्सर क्या हो होता जाएगा है, तो अक्सर जी, बुलिश हो जाएगा सर। हाँ देखो होता क्या है, जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक कर रहा होता है ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बाय बाय। राइट, यही हाँ जी होता है। सर। लेकिन यस मार्केट सर। क्या कर जाता है? टाटा बाय बाय, हाँ ये होता है। तो जब तक हाँ। ये ब्रेक ना कर जाए और कम से कम 10-15 मिनट की कैंडल ना ब्रेक कर जाए, तब तक हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मानना चाहिए। यही होता है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने पूरी टच कर दी है। अब जाइए इसके 1 घंटे में। 1 घंटे में क्या हो रहा है मार्केट? यहां पर देखो, मार्केट क्या इस ट्रेंड लाइन के पास में अपना अच्छा सपोर्ट बना के बैठा है? यस और नो? बहुत अच्छा सपोर्ट है। और इसका सपोर्ट है कहां पर? इसको अगर मैं ग्रीन लाइन डाल देता हूं तो असल में इसका सपोर्ट ये है। ठीक है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। अगर देखेंगे तो मार्केट को इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर यहां पर रहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे आएगा तो मेरे को पक्का दिक्कत है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है और मार्केट ने सपोर्ट बनाया। तो मार्केट ने अच्छा अच्छा काम किया, खराब बताए? यस एनीवन? अच्छा काम किया है, खराब किया है मार्केट ने? अच्छा किया है। अब जरा इसको और आगे समझते हैं थोड़ा सा। अभी मार्केट क्या करने वाला है? मार्केट ने, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को चाहे तो मैं थोड़ा सा और ऊपर ड्रॉ कर सकता हूं। नीचे का सपोर्ट लिया मैंने, मैं ये ले लेता हूं। ठीक है, इसको थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूं। मैंने ट्रेंड लाइन डाली थी। ठीक है, ये डाल दिया, ये मेरा सपोर्ट है। अब मार्केट ने किया क्या है, कोई बताए? क्या मार्केट का पहला रेजिस्टेंस ये वाला था, इसके ऊपर क्लोजिंग है? राइट है। मार्केट का दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर था, इसके ऊपर भी क्लोजिंग है, और मार्केट ट्रेंड लाइन के पास भी आ गया। तो मार्केट क्या करने वाला है? क्या मिलने वाला है अब? ब्रेकआउट। यस, ऊपर एक शूट मिल सकता है यस। सर। ऊपर शूट मिल सकता है हमें, क्लियर कट। ठीक है, अब मार्केट ने अपना दिखा भी दिया है कि मैंने ऊपर क्लोज किया, मार्केट बुलिश हो रहा है। तो हमें यहां क्या होना चाहिए? अब इसका क्या करना चाहिए, इसका भी बता दे। क्या करूं? टक, खत्म हो गया। तीनों खत्म हो गए हमारे। 3 ट्रेड हो चुके, 1800 रुपए मिल गए। 3 ट्रेड हमारे हो चुके, कोई एसएल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब मार्केट में चूंकि ऊपर जाना है तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैंने 3 ट्रेड ले चुका हूं यहां पर। और कौन कौन से ट्रेड लिए हैं? मैं यहां पर एक छोटा सा इधर ये वाला ट्रेड यूज करता हूं, 126 150 का। ठीक है, लेकिन अब 6 तारीख का वाला मैं नहीं लूंगा, और मैं 26 150 का इससे 13 वाला लूंगा। ठीक है, थोड़ा दूर वाला, क्योंकि तीनों मैं यूज कर चुका हूं। 26 150। अब देखो ये महंगा जरूर पड़ रहा है, 26 150 थोड़ा सा महंगा है, पर ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, रखना पड़ेगा इसे, मैनेज करना पड़ेगा इसे भी। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं। अभी देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर यहां पर अपना सपोर्ट बनाने में टाइम लेगा। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाने में टाइम लेगा, और मार्केट हो सकता है यहां तक भी आ जाए, इस जगह तक सपोर्ट लेने आ भी जाए। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगा और यहां से बैक करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर कोई कैंडल नीचे बना भी देता है और फिर ऊपर जाता है, फिर आपका बाई शुरू हो जाएगा।
अगर हम मूविंग एवरेज बेस पर या क्लाउड बेस पर देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है इस समय, और मैं 15 मिनट पे देखता हूं 15 मिनट में कहां पर बाय होनी चाहिए, कोई भी बताए। हमने किया था 15 मिनट में कहां पर बाय होती है, जल्दी से। क्लाउड के ऊपर, क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर सीधा, बिल्कुल कोई उसमें दो राय नहीं है। 15 मिनट में मार्केट क्लाउड के ऊपर ही बाय लेगा। क्लाउड के ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है, मार्केट जा चुका। यस। अब वापस आइए 1 घंटे में। 1 घंटे में कहां पर बाय है, क्या यहां पर बाय में है मार्केट इस समय, देखें बाय में बैठा हुआ है ये भी, ठीक है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखो इसको, 4 घंटे में देखो, क्या 4 घंटे में भी मार्केट बाय में है, यस। क्या एक दिन में भी मार्केट बाय में है, यस, राइट है। अब मार्केट किसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। कौन सा लेवल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली ये वाला, यस। ये रेजिस्टेंस लेवल है और बड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या पहले भी वापस आया था यहां से, राइट है, और इसके ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस और भी है। तो ये आपका लेवल थोड़ा मुश्किल लेवल है, थोड़ा सा मुश्किल लेवल है। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये हालांकि मैंने अभी पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं यहाँ पर एकदम और बाय नहीं करता। ये देखो ये आपके पास नुकसान कर सकता है, ठीक है, पर कोई ऐसा इशू नहीं है, बड़ा इशू हमारे पास। मार्केट में हमने पैसा कमा लिया है तो हम इसको रोक सकते हैं। अब यहाँ पर वेट करना है, क्या वेट करना है, ये 1 घंटे की कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए। हमने 15 मिनट तो देख लिया, 15 मिनट हम देख चुके हैं, और 15 मिनट हमारे लेवल के ऊपर है, क्लोजिंग ऊपर हो रखी है, ठीक है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न करना चाहिए। अब कहां से रिटर्न करेगा, मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है, सपोर्ट लेवल है ये वाला। इसके ऊपर रहे मार्केट कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे ना आए, और अगर नीचे आता भी है मान भी लेते हैं तो कन्वर्जन बेस के नीचे ना आए, यही तो केस है। अगर ऊपर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रुक भी जाता है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और इसको ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने कॉल लिया है और ये अगर ऊपर चलता है तो मेरे को भी निकाल देना है कि नहीं, इसको निकाल देना है या रखना है, हाँ या ना। जैसे ही प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट में आके ना इसको निकाल देना है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहां दिक्कत कर सकता है। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे को बाय करनी है दोबारा से। चला तो जाएगा मार्केट, अभी ऊपर ही चला जाएगा, नुकसान नहीं करेगा, प्रॉफिट ही दे देगा, लेकिन मार्केट के अंदर ये क्रूशियल लेवल है। हालांकि सिम्टम दिखा रहे हैं कि मार्केट को बाय में जाना है, मार्केट कहीं ना कहीं से बाय पकड़ लेगा अभी, और हो सकता है लेवल भी क्रॉस कर दे। पर यहाँ पर अगर या तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ चलो आप लोग, मेरा नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी नहीं लगाना, आपको अपना एसएल लगाना है, ठीक है। मैं इसको इधर रख लेता हूं, जिससे जाए तो मैं हटा दूंगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मेरे को इस जो लेवल है इसको हटा देना है, रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है और मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आने की दिक्कत कर सकता है। तो जरा सा ही ग्रीन होगा तो अगर प्रॉफिट में आता है तो मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, मेरे को इसे नहीं रखना है। 213.414 जैसी जरा सा भी ऊपर चला तो ये मेरा हट जाएगा अपने आप ही। आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं रखना, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये ट्रेड मेरा है तो मैं अपने हिसाब से इसे चलाऊंगा, आप अपने ट्रेड को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको ट्रेड को चलाइए। तो 1 मिनट में इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 13.5, गिव मी अ सेकंड। 13.5, ठीक है। मार्केट यहाँ से जरा सा भी ऊपर चलेगा तो मेरे ट्रेड को काट देगा, ये काट देगा, ठीक है। अभी चलने देते हैं, अभी जबरदस्ती नहीं करनी, इसके साथ में चलने दो। अब जैसे ही ऊपर चलेगा, थोड़ा सा ऊपर चलेगा, आपको चला तो जाना ही है वैसे मार्केट में ऊपर। चलिए स्टॉक देखते हैं, किन स्टॉक में हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से एनएससी के स्टॉक में चलते हैं और एनएससी के स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हमें किस साइड में रहना है, एनीवन, किस साइड में रहना है, एडवांस और डिक्लाइन, बाय साइड। एडवांस। एडवांस। ठीक है, एडवांस में रहना है। तो चलो Yes, एडवांस में देखते हैं किसी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले आइडिया है। आइडिया का आपको पता है कुछ गवर्नमेंट इसका कुछ कर्जा माफ करने के चक्कर में है, राइट। तो ये थोड़ा बहुत मूव करेगा ऊपर। आज देखो परसेंटेज चेंज में भी चेंज आ रखा है ये। चलो देखते हैं हिंद कॉपर, देवयानी, ये सब, ठीक है, ओरिएंटेक,
MCX, हिंद कॉपर और MCX पे देखते हैं। चलो यहाँ पर चलते हैं। देखो ये मार्केट ऊपर जाएगा, अभी ऊपर निकलेगा इसमें, लेकिन ये लेवल क्रूशियल लेवल है, ठीक है, निकल सकता है। निकलने के चांसेस क्यों हैं, इसके ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस भी बता देता हूँ। चांसेस इसलिए हैं क्योंकि मार्केट इस लेवल पे अपना सपोर्ट बना के चल रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ पर एक जी पॉइंट को सर। समझ लो, शायद काम आ जाए ये वाला पॉइंट आपके। देखो क्या होता अगर ये लेवल डायरेक्टली क्रॉस हो रहा होता तो नहीं होता बिल्कुल भी क्रॉस, ठीक है। ये मार्केट वापस आ जाता और तेजी से गिर के आता। लेकिन मार्केट ने अच्छा काम किया कि हमसे ज्यादा दिमाग, न्यूटन से आइंस्टीन से ज्यादा दिमाग मार्केट के पास में है, ठीक है। बहुत अच्छा मार्केट के पास दिमाग है, इस बात का समझ के रखना, ठीक है। देखो ये मार्केट चला ऊपर, मार्केट क्या कर रहा है, क्या सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना के तब ऊपर जा रहा है ना। ये अच्छा कर रहा है कि खराब मार्केट, बताए? अच्छा कर रहा है ना सर, अच्छा कर रहे सर, अच्छा कर रहे सर। अच्छा कर रहे हैं सर। मार्केट के पास में देखो, ये मैंने तीसरा ट्रेड भी हटा दिया। देखो मैंने आपको बोला था, ये मैंने हटा दिया। देखो हटा दिया कि नहीं? कितने रुपए पे हटा दिए? यस सर। 71 पे ही हट गया, जी सर। जबरदस्ती नहीं। जहां पर लगता है ये सोचो, अब कोई भाई क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, आप लोग चलो बताओ, आप लोग पॉइंट बताओ कि भाई हम तो केवल बैठे बैठे बाय और सेल करते रहते हैं कि नहीं, ठीक है। मेरे को जी क्या सर। मतलब कोई और क्या कर रहा है, भाई मेरे को क्या मतलब पीयूष क्या कर रहा है, या आयशा जी क्या कर रहे हैं, बसंत जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता ना। हमें क्या मतलब उनके ट्रेड कहाँ लग रहे हैं। लेकिन देखो हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, जबकि सिस्टम का कोई दिमाग नहीं है। ट्रेडिंग में सिस्टम का कोई दिमाग नहीं है, लेकिन सिस्टम अपने दिमाग से चलता है कि नहीं, बताओ? मैंने तो नहीं बोला ना यहाँ पर बिल्कुल सर। रेजिस्टेंस बनेगा, अपने आप बना रहे हैं ना। Yes. इसका मतलब सिस्टम का भी एक आपका नेचुरल तो नहीं होता, आर्टिफिशियल माइंड चलता है कि नहीं, पूरा जी सर। चलता है। और वो जहां पर भी ब्रेक करना होता है, जबकि अजीब सा पॉइंट देखो, सब बाय सेल करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से बाय सेल करते हैं, लेकिन वो अपना दिमाग लगाते हैं, सिस्टम का दिमाग नहीं लगाते, ना सिस्टम को देते दिमाग। लेकिन मार्केट जब भी किसी लेवल को क्रॉस करेगा तो अपना सपोर्ट बनाते हुए चलता है कि नहीं, अगर उसे जाना है ऊपर, ठीक है। तो जी इस सर। बात को नोट करके रखना, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जा रहा है और डायरेक्ट जा रहा है तो गलत जा रहा है कि नहीं, नहीं जाएगा, जी सर। ठीक है। लेकिन अगर उस लेवल से नीचे मार्केट एक दो दिन रुक जाए या सपोर्ट बना दे तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं कि नहीं, देखो यस। हो गए। ये बात का ध्यान रखें। किसी ने कॉल लिया है तो प्रॉफिट हो रहा होगा, हाँ या ना? किसी ने लिया हुआ है कॉल? नहीं लिया, चलो नहीं लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। मार्केट देखो क्या कर रहा है, लेवल को क्रॉस कर गया, लिया हुआ है? हेलो सर। नहीं, यस सर। चलो कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। सर। आप आराम से उसको देखते रहो, आराम से देखते रहो। तो लिया हुआ है मार्केट सर क्या कॉल। कर सकता है, लिया हुआ है कॉल, आप रख भी सकते हो। यस अगर सर। आप प्रॉफिट हो रहा है तो इसे हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, रखने में भी कोई इशू नहीं। अगर एक से ज्यादा लॉट है तो एक लॉट हटा दो, और अगर यस सर। एक ही लॉट है तो हेलो अपना सर। प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। हेलो सर। जैसा आपको अच्छा लगे। हेलो सर। डन? हाँ जी बोले। हाँ सर, 4 लॉट है सर, 3 लॉट चार निकाल दिया लॉट है सर। तो इसमें से 3 लॉट हटाओ, 3 लॉट इमीडिएट हटाओ, इमीडिएट हाँ सर, हटाया सर। हटा दिए। प्रॉफिट मिल गया, हाँ सर। पार्टी लायक हो गया। हाँ सर। कितना आ गया? 2400। 2400 आ गया ना, मस्त खुश रहो, ठीक है ना। जो मिल जाए ना, यस सर। जो देखो मैं कितने में खुश रहता हूं बताओ, जबकि मेरे को तो इतने में नहीं खुश होना चाहिए ना, बताओ। ये यस तो सर। क्या बोलते हैं, वो एक कहावत होती है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना कहावत, ठीक है। तो हमारे लिए तो वो है, लेकिन हम फिर भी इसमें खुश रहते हैं कि नहीं, जो मिल जाए खुश है। सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की है, सोचो। सबसे ज्यादा खुशी एक ट्रेडर को किस चीज की होती है? सबसे ज्यादा खुशी इसकी नहीं होती, इसकी ज्यादा खुशी नहीं होती, इसकी ज्यादा खुशी होती है। ये क्या है बताइए, इसमें क्या खुशी की बात है, कोई बताए? ग्रीन है सारा सर। पॉजिटिव है। ग्रीन है, 100% सारा सर। पॉजिटिव सारा है। ग्रीन है, ये खुशी की बात है कि नहीं है? यस। समझे? सारा पॉजिटिव है। अगर अगर ये सोचो आपने 20 ट्रेड किए दिन के, अगर सोचो, ऐसे सोचो, केवल इमेजिन करो, सपना ही देखो। अगर आपने 20 ट्रेड किए और 20 के 20 नेगेटिव है तो कितनी ज्यादा खुशी होगी, राइट? हाँ या ना? सही बोल रहा हूं मैं? जी सर। खुशी होगी नहीं? लेकिन अगर 20 के 20 पॉजिटिव है तो
सर फिर तो मजा ही आ जाएगा। मजा आ जाएगा। बार बार झांक के देखोगे कि आज मैंने क्या कमाल कर दिया। राइट, ऐसे ही होगा। ये नहीं समझ आएगा कमाल कैसे हुआ। आप कभी भी ना देखो, होगा क्या, अगर ये नेगेटिव हुए ना, समझो अगर ये सारे नेगेटिव हुए तो आप बार बार इस पे नहीं जाओगे, आपका देखने का भी दिल नहीं करेगा इसको। आप कहां जाओगे? चार्ट के ऊपर। कहां गलती हुई, कहां गलती हुई, ये सोचते रहोगे। क्या सारे नेगेटिव है? ठीक है। जब ये पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है, चार्ट के ऊपर जाते ही नहीं, हम जाते ही नहीं ना। राइट, कहां जाते हैं? सीधा ये देखने के लिए बार 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 खोल के यही देखते रहते हैं हमारे कितने अच्छे पॉजिटिव है। यही होता है। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, चाहे आपका पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको चार्ट के ऊपर देखना चाहिए कि नहीं? बताओ। देखना चाहिए जाके। आपको अगर ये प्रॉफिट हुआ है, मैं बोलता हूं आज सपोज ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट का 653, सपोज मैं बोलता हूं अगर 653 मेरा प्रॉफिट हुआ है तो मेरे को चार्ट के ऊपर जाके देखना चाहिए मैंने क्या अच्छा किया जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है। ये भी तो होना चाहिए ना, या नहीं? बताओ। देखना चाहिए ना जाके कि अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैंने ऐसा क्या अच्छा किया जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव है तो भी मेरे को चार्ट के ऊपर जाके देखना चाहिए कहां मेरी गलती हुई। तो मतलब चाहे आपका पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इसको भले एक बार क्या 50 बार देख लो, लेकिन इसके साथ में चार्ट पे भी तो जाओ ना। हाँ या ना? यहां पर मैंने अच्छा क्या किया, देखो यहां पर क्या अच्छा किया, देखो लेवल के ऊपर निकल गया मार्केट, निकल चुका, निकल गया सर। एक ही कैंडल में क्रॉस कर दिया, फिर से ऊपर चलेगा कि नहीं? अब इसका टारगेट क्या है, अब इस समझते हैं। ये देखो मार्केट सही जगह पे क्रॉस करके बैठ गया, लेकिन मारू वजू बनाई है इसने। ठीक है, लेवल देखो, लेवल कौन सा क्रॉस किया आप देख रहे हो? ये देखो यहां से ये लेवल क्रॉस किया, राइट, ये लेवल। जी सर। उसके बाद ये वाला लेवल भी क्रॉस। यस सर। क्या मतलब? मतलब क्या है इसका? मार्केट दो दो लेवल क्रॉस करके बैठा है एक ही कैंडल में। मतलब क्या हो सकता है अभी? दोबारा से क्या हो सकता है अभी? रिट्रेसमेंट। इसीलिए अपने जितने अपने कॉल्स हैं सबको चुपचाप हटा के चुपचाप बैठ जाओ। राइट है, चुपचाप बैठ जाओ। अब 9:46 हो रहे हैं, अब ये समझो 9:46 हो रहे हैं, कितना घंटा भी बाकी है? 30 मिनट। 30 मिनट। और मार्केट दो दो लेवल क्रॉस करके बैठा, गलत करके बैठा है। तो मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं है, हो सकता है हम जो सोच रहे हो सब गलत हो जाए, लेकिन मार्केट यहां पर एक मारूबोजू भी बना के बैठा है। तो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि नहीं लोग? यस और नो? होनी है। तो अगर मेरे पास कोई कॉल है तो मेरे को क्या करना है उस कॉल का? एनीवन? हटा देना चाहिए सर। हटा के किनारे करो, किनारे करो अपना प्रॉफिट बुक। प्रॉफिट सबसे बड़ी चीज है, उसे नहीं छोड़ना, प्रॉफिट को मत छोड़ना कभी भी। देखो मैं प्रॉफिट छोड़ता ही ना, देखो। और सही टाइम पे एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सही टाइम पे एग्जिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सही टाइम पे एग्जिट इंपॉर्टेंट है। अब देखो मार्केट ऊपर जा चुका, हम सारे अपने क्लोज कर चुके ट्रेड या नहीं? सारे क्लोज हमारे ट्रेड। अब मैं अगर बाई चांस ऐसे सोचो, मार्केट में इस समय यहां पर है और मैं पॉजिटिव में बैठा हूं, ठीक है, और मैं ग्रीडी हूं, लालच में हूं कि भाई और ऊपर जाएगा और प्रॉफिट और प्रॉफिट। क्या हुआ, पता लगा मेरा 2000 का प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जांपल, और मैं बैठा हूं और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और मैं इसे काट नहीं रहा हूं। फिर मार्केट नीचे आ गया और सपोज यहां आ गया इस सपोर्ट को, देखो ये भी अनटेस्टेड सपोर्ट हो गया कि नहीं? बताइए। फिर मार्केट एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर समझो, मार्केट जब नीचे आएगा तो मेरी दो पोजीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? मेरी ऑलरेडी पोजीशन है ऊपर, तो क्या मेरे को नीचे एवरेज करना पड़ेगा और मैं लॉस में हो सकता हूं? नंबर एक। ठीक है, नंबर सेकंड, मैंने ऊपर सारी पोजीशन निकाल चुका हूं, सारी पोजीशन निकाल दी है, अब मैं फ्री हूं। तो मार्केट में नीचे जब आएगा तो क्या मैं बाय कर सकता हूं दोबारा फ्री माइंड से? कौन सा ज्यादा अच्छा पार्ट है? आप ही लोग बताएं, कौन सा ज्यादा अच्छा पार्ट है? मार्केट नीचे आने के बाद सर बाय करना तो नीचे आने पर फ्री मोड से बाय करोगे नहीं? यस आ गया, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए आराम से भी बैठो, आपकी पोजीशन है। मार्केट फिर गड़बड़ कर रहा है, मार्केट ने फिर गड़बड़ क्या कर दिया? गड़बड़ समझो जरा। मार्केट फिर एक गड़बड़, मार्केट अलग अलग तरह की गड़बड़ करता है और वो गड़बड़ हमें हमेशा समझनी पड़ती है। मार्केट की गलतियां अगर समझ गए तो
आप समझ जाओगे कि कहाँ फायदा होने वाला है आपको। देखो ये लेवल टेस्ट नहीं किया मार्केट ने, ये लेवल टेस्ट नहीं किया, पिछली बार ये लेवल टेस्ट नहीं किया, मार्केट क्या किया, तीनों को एक साथ टेस्ट करने आ गया। बताओ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं एग्जांपल को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार क्लास में, पिछली से पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, एक काम निपटाने जाते हैं, फिर क्या होता है, यस कोई बताए, दूसरा काम भी निपटा ले। यस सर। राइट है, तो मार्केट क्या हाँ। दूसरा काम भी निपटाने आ गया, यस आ जी गया, सर। निपटाते चला वो। अब यही केस मार्केट यहां करेगा, इसी में बाय में चलो। मार्केट क्या करता है, भाई ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना है, क्यों ना मैं इसे भी क्रॉस करते चलूं, लेकिन गलती है कि नहीं, बताओ, गलती है। मार्केट ऐसे केस में बाई चांस यहां पहुंच जाता है, अभी हो सकता है थोड़ा और ऊपर भी चला जाए, मैं मान लेता हूं 1% मान लेता हूं कि मेरी कैंडल यहां तक चली गई और यहां क्लोज करी इतना ऊपर, मान लिया मैंने, ठीक है, इतना ऊपर क्लोज करी, तो यहां पर गलती क्या कर रहा है मार्केट, क्या मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आया था या नहीं, नहीं करके गया ना, क्या इसको भी टेस्ट करके नहीं गया मार्केट, कोई बताए, फिर गड़बड़ कर दी ना मार्केट में। एक समझ में आए पॉइंट किसी के या नहीं, फिर आया गड़बड़ सर। कर रहा है मार्केट। तो मार्केट को इस समय क्या कर लेना चाहिए, मार्केट एक गलती कर चुका है, अगर दोबारा गलती करेगा मार्केट तो फिर से उतना ही डाउन आएगा। देखो ये दो लेवल दोनों के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज करी है और एक मारूबोजू कैंडल बना के बैठा है मार्केट इस समय। तो मार्केट को अभी ये समय बहुत अच्छा है ना इसको लेवल को टेस्ट करने के लिए, यस और नो, हाथ हाथ कर जी ले, सर। बहुत अच्छा रहेगा। इसी लेवल को क्लोज मार्केट टेस्ट करके चला जाए तो आराम से ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, लेकिन ये मार्केट ने भी टेस्टिंग नहीं की। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, यहां पर कोई बताए, क्या एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट को, नीचे, एक बार टेस्ट करने आ जाए। ठीक है। तो अब जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, आपको मार्केट को नीचे आने दो, और जब नीचे आ जाए, मार्केट आना ही है क्योंकि बैक टू बैक 3 कैंडल डाल चुका है मार्केट, तो अब नीचे आएगा तो आपको एक अच्छा बाय मिल जाएगा दोबारा से, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया सबको या नहीं, जी सर। ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं किसी स्टॉक पर चलते हैं और स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि स्टॉक क्या कर रहे हैं। निफ्टी में कर चुके, जबरदस्ती एक के पीछे नहीं पड़े रहना है आप, वही जो आपको प्रॉफिट मिल गया मिल चुका, बस बहुत है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। वहां जहां जहां आपका एक लिमिट खत्म हो जाए ना, बस। हमारी लिमिट कितनी है, मेरी लिमिट 2000 से लेके 5000 तक है, ठीक है। और अब हालांकि 5000 बंद रखी है, लेकिन वो मैं क्लास में नहीं करूंगा, बाद में पूरा कर दूंगा इसको, ठीक है। मार्केट देखो फिर से गलत जा रहा है कि नहीं, देखो गलत जा रहा है ना, गलत जा रहा है, जी थोड़ी सर। देर में कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा। तो चलिए हम कौन सा और देख रहे थे स्टॉक, कहाँ गया हमारा स्टॉक, हम देख रहे थे हिंद कॉपर, ये देख रहे थे। चलो तो स्टॉक पे राइट। चलते हैं, हिंद कॉपर। चलिए हिंद कॉपर क्या करके बैठा है, यस आप लोग बताएं, हिंद कॉपर क्या करके बैठा है 1 आवर में, देखो यस मार्केट ने क्या किया इस समय, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है हिंद कॉपर का, ये वाला, यही है, और इसकी रेंज क्या है ये, और मार्केट क्या कर रहा है इस समय, कोई भी बता दे प्लीज, क्या कर रहा है इस समय, क्या इसे क्रॉस करके बैठा है, हाँ या ना, हाँ या ना, नो सर। नो। तो क्या हिंद कॉपर में मेरी बाय बनती है, नो सर अभी नहीं बनती, ठीक है, नहीं बनती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आप मार्केट जो है ये ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी माइक को बंद कर ले, माइक को बंद कर ले, धनराज जी का माइक इको कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4 घंटे में लेता हूं मार्केट को, और हम भारतीय एयरटेल में कोई बाय ढूंढ सकते हैं, यस ना, भारतीय एयरटेल कैसा है जल्दी से बताएं, क्या कर रहे हैं भारतीय सर, एयरटेल, अच्छा है सर। क्या कर रहे हैं भारतीय एयरटेल, अच्छा है, चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। वनडे में भी पहले चेक कर लो, वनडे में भी ओके है, यहाँ पर 4 घंटे में भी ओके है, राइट है, 1 घंटे में भी ओके है, लेकिन इसमें एक कमी है, क्या कमी है कोई बताए, कमी क्या है, कमी क्या है, ऊपर एक क्लोजिंग कमी, करना पड़ता है सर। एक कमी, अभी ऊपर मार्केट ने कोई क्लोज नहीं किया ना, यस। अब जरा इसके 15 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट में मार्केट ने क्या बैक टू बैक कैंडल डाली थी, यस। तो मार्केट का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो जाए यहाँ पर
छोटा सा रिट्रेसमेंट करके 2 केस, ठीक है, यहां पर 2 केस होंगे। या तो मार्केट ब्रेकआउट कर जाए, नंबर 1, ब्रेकआउट करके क्लोज करे, अगली कैंडल ऊपर चले, तब फायदा होगा। या फिर अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं मार्केट जरा सा रिट्रेस करे, हो सकता है यहां तक, और उसके बाद ऊपर चला जाए, तो भी मेरे को बाय मिल जाएगी। 2 केस में मेरी बाय होगी। पर चलो एक काम करते हैं, इसको हम पहले इसका एसएल डिसाइड करते हैं। एसएल कितना है? एसएल आ रहा है 17 पॉइंट का। तो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड या एवरेज मेथड, कोई बताए? डायरेक्ट और एवरेज? डायरेक्ट और एवरेज? एवरेज है। एवरेज मेथड पे जाना है, ठीक है। तो चलिए भारतीय एयरटेल पे चलते हैं। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल, ठीक है, ये भारतीय एयरटेल है। और हम क्या करते हैं, इसकी कुछ क्वांटिटी को बाय करेंगे। भारतीय एयरटेल, इसकी कुछ क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 25 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं इसकी, और ये बाय में मैंने डाल दी, ठीक है। अब हमने सपोज 100 क्वांटिटी बाय करनी थी, कितने का है ये? 2000 का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें? यस, अब क्या करना है मेरे को कोई बताए इसमें? वापस आओ भारतीय एयरटेल में। मार्केट में अगर मैंने इसे एवरेज मेथड पे रखा है तो मेरा एसएल कहां होना चाहिए? एसएल होना चाहिए यहां नीचे, ठीक है। अब मेरा टोटल कितने पॉइंट का एसएल है, इसको भी चेक कर लीजिए। 17 पॉइंट यहां पर। 17। आप बोलेंगे सर इतना एसएल, मेरे को इसमें टोटल कितनी क्वांटिटी बाय करनी है? इसमें क्वांटिटी मेरे को बाय करनी है 100। तो मेरे को क्या करना चाहिए? अगर मार्केट किसी सपोर्ट पे आ जाए तो 20 क्वांटिटी और बाय करनी चाहिए, 20-25, राइट है। नीचे कितने का एसएल लगा रहेगा? कितनी क्वांटिटी का? 100। नीचे 100 क्वांटिटी का एसएल रहेगा। आप चाहो तो पहले 25 का लगा लो, जब आप और 25 खरीदोगे तो और 25 का बढ़ा दिया, 50 का एसएल कर दिया, और नीचे 50 खरीदे तो 75 का एसएल, या डायरेक्टली भी 100 का एसएल लगा सकते हो। हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं, यहाँ पर सीधा एसएल 100 का लगाया और अपना यहाँ पर 100 क्वांटिटी मैंने बाय करनी है, कहीं पर भी मैं कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और यहां तक आ सकता है सपोर्ट तक, इस किसी सपोर्ट तक, और तब ऊपर जाएगा। तो यहां पर कुछ क्वांटिटी आप और भी बाय कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो इसको ट्रेड को मेरे को छोड़ना पड़ेगा, ये ट्रेड एकदम से बाय में नहीं जाएगा, मेरे को छोड़ना पड़ेगा, राइट। मतलब इसको मेरे को कम से कम 1 से 2 घंटा ट्रेडिंग को देने पड़ेंगे इक्विटी में। केवल बस इक्विटी में यही एक लॉस होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है। अब बताओ, कोई भी बताए, ये अगर मैं ऑप्शन मतलब इसमें इक्विटी में बाय कर रहा हूं और मैं इतना पैसा कमाना चाहूं तो क्या होगा? मेरे को पूरा दिन लग जाएगा, हाँ या ना? क्यों दिन नहीं लग जाता है सर, आराम से। लग जाएगा। और इस पैसे को कमाने में ऑप्शन में कितनी देर लगी हमें? मिनटों में हो जाता है। मिनटों में हो जाता है, मिनटों में हो जाता है, मिनटों में हो जाता है। यही फर्क होता है, बस यही फर्क, ठीक है, बस केवल इतना सा फर्क होता है। अब मैं इसको देखो, जहां इसको आप क्या करो, अगर आपको इसमें से प्रॉफिट चेक करना है तो मैं यहां पर ये चेक कर लेता हूं कि भाई कितने पर मेरा जो पैसा आ रहा है वो ठीक ठाक आ रहा है। सपोज 10 रुपए आ रहे हैं तो ये कितने पर आ रहे हैं, आप यहां पर पॉइंट नोट कर लेना, कितने पर 10 रुपए आ रहे हैं वो लिमिट लगा के छोड़ दो, ठीक है। जैसी मार्केट वहां पर पहुंचेगा तो आपको आपका पैसा दे जाएगा। कुछ कुछ पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। या फिर आप इसे पूरे दिन चलने दो, पूरे दिन चलने दो, जब आपका प्रॉफिट आता रहे तब बुक करते रहो। लेकिन इक्विटी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी होती है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो, तो अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन में जा रहे हो या डायरेक्टली फ्यूचर में जा रहे हो तो उससे बड़ी गलती जिंदगी में नहीं करोगे, वो सबसे बड़ी गलती होगी। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इक्विटी, इक्विटी पे काम करो, खूब जम के काम करो, बगैर देखे हुए मेरे को कल को क्या मिलेगा, आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास करके चलते रहो। अगर आपने 1 साल या 2 साल इक्विटी कर ली ना, उसके बाद आपको कोई हरा नहीं पाएगा, अगर इक्विटी करी तो। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं 2 साल फ्यूचर करूंगा, ऑप्शन करूंगा, तो आप जीत ही नहीं पाओगे मार्केट में, ठीक है। अगर मैं आज यहाँ पर बैठा हूं, अगर मैं खुद बोलता हूं, मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो ऑप्शन की वजह से नहीं बैठा हूं, फ्यूचर की वजह से नहीं बैठा हूं। आज मैं यहाँ पर किसकी वजह से बैठा हूं? इक्विटी की वजह से, राइट। मैंने इक्विटी में कम से कम 3 साल काम किया, इक्विटी में कम से कम 3 साल काम किया। वही रीजन है कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूं और मैं सब कर रहा हूं। अगर मेरे को बोलोगे कि नहीं आपने पहले ऑप्शन कर रहे होंगे, नहीं, क्या हमने वेट किया था कि मार्केट नीचे आएगा? यस बताएं, एक्सपेक्ट कर रहे थे ना मार्केट किया था सर, एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मार्केट अगर नीचे आया है तो चूंकि यहाँ पर मैं एक
एक देखो यहाँ से एक एक क्वांटिटी बड़ी अच्छी काम करती है। आप क्या करें, यहाँ पर एक एक क्वांटिटी ले लो, एक क्वांटिटी, इस एक क्वांटिटी को मैं मैनेज करूंगा। कैसे करूंगा, देखो अभी टाइम है, मार्केट जैसे ही ये कम करेगा, मेरा प्राइस कम करेगा, तो मैं यहाँ से अपनी एक क्वांटिटी हटा दूंगा। अभी सपोज 80 रुपए का 67 का लॉस चल रहा है, जैसे ही ये आपका आ जाएगा 20 के आसपास, 10 के आसपास लॉस, तो इसमें से एक जो क्वांटिटी थी मेरी हट जानी चाहिए कि नहीं, कम हो जाएगा। तो ठीक है, ये 22 है, मैं 24 पे लगाता हूँ। देखो इसे मैं सपोज बोलता हूँ 24 पे जाएगा, तो मार्केट मेरे को एक क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ली थी वो मैं हटा दूंगा। देखो ये मैंने 24 पे हटा दिया, तो 24 पे जैसे ही जाएगा, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, ये 21 पे चल रहा है, 24 पे तो ये सारा ही हटा देगा, राइट। देखो 54 आ रहे हैं, मैं 22 पे लगा देता हूँ इसे, क्योंकि वो 24 पे तो पूरा ही हट जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो मैं इसे यहाँ पर से 22 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ से गया और 22 पे कर दिया, तो 22 पे मेरा जो लॉस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो एक क्वांटिटी मैंने एक्स्ट्रा ली है बस वो हटा रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल एक क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा थी वो हटा रहा हूँ बस यहाँ पर, और 22 पे अपने आप चला हट गया। जाएगा वो। नहीं अभी नहीं, हाँ नहीं अभी नहीं गया, 26 ही है, 25 थी ना हमारी, अभी नहीं गया होगा। ठीक है, टाइम लेगा अभी। तो आप एक एक क्वांटिटी के साथ भी उसे हटाओगे ना, तो भी आपको आपका लेवल मिल जाएगा। देखो 21.5, जैसे ही 22 जाएगा, जाना है उसको ऊपर, थोड़ी देर में चला जाएगा, 22 जाएगा तो आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। फिर से अगर नीचे आ जाए, फिर एक क्वांटिटी बाय करो और ऊपर जाके उसे काट दो। लेकिन सबसे अच्छा क्या तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे ही पॉजिटिव में आए तो काटो। ठीक है, मतलब काटने को तो पहले भी काट सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है, सपोज आपने इस ए पॉइंट से बाय किया, और ए पॉइंट से मैंने 10 क्वांटिटी को बाय किया, मार्केट यहाँ पर बी पॉइंट पे आया, आपने क्या किया, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय करते हो, सपोज मैंने एक क्वांटिटी बाय की, अब इसको निकालने के दो तरीका किया। सपोज मेरा जो लॉस था वो सपोज 50 रुपए हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए मेरा लॉस हो रहा था, और मैंने देखा यहाँ पर मेरा जो लॉस है वो आपका 10 रुपए रह गया, तो मैंने इसको कट कर दिया। एक तरीका ये भी होता है, इसमें क्या नुकसान होता है ये भी बताता हूँ। और दूसरा तरीका क्या हुआ, आपने जो एक क्वांटिटी बाय की थी और जैसे ही मार्केट पॉजिटिव में आया, कुछ भी पॉजिटिव में, 1-2 रुपए भी पॉजिटिव में आया, आपने इसमें से अपनी एक क्वांटिटी हटा दी, जो भी क्वांटिटी आपने एक्स्ट्रा ली थी वो हटा दी। ठीक है, दो तरीके, लेकिन दोनों में फायदा क्या, अब ये समझ लीजिए। अगर आप नेगेटिव में काटते हो, नेगेटिव में का मतलब आपका लॉस था 50 रुपए का, अब आपका लॉस रह गया 10 रुपए का, और आपने एक क्वांटिटी को काट दिया, तो ये जरा सा पैसा के कहां से माइनस हो जाएगा, ये आपका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा थोड़ा सा पैसा, तो मतलब आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का सा, राइट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा वाला पार्ट है कि जो आप एक्स्ट्रा लेते हो उसे पॉजिटिव में काटो, तो अपना टारगेट यहां लगा दो, चाहे बिल्कुल मार्जिन पे लगा दो, 1-2 रुपए प्रॉफिट पे, लेकिन यहां काटोगे तो यहां बढ़ जाएगा आपका प्रॉफिट। ये पार्ट चेक करके देखना, शायद समझ आ रहा होगा तो। सर ठीक है भैया, हाँ जी। सर एक स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प, उसको देखेंगे जरा। चलो देखते हैं इसको, हीरो मोटोकॉर्प, ये तो बहुत दिनों से नहीं देखा मैंने, बहुत टाइम हो गया। हीरो मोटोकॉर्प देखो, ये मार्केट अच्छी जगह से जा रहा था कि नहीं, एक बात को नोट करना हमेशा, एक पार्ट को नोट करना। देखो जब मार्केट यहां पर आया तो ये देखो इसका ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा था, क्या ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, यस और नो, जी सर। यही था। तो मार्केट को और हम ना रेजिस्टेंस के ऊपर आने दो, जब कभी नीचे आता है ना मार्केट तो रेजिस्टेंस के ऊपर आने दो। देखो ये मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आके रुका यहाँ पर, और उसके बाद शूट कर रहा है यहाँ पर। अब मार्केट का रिवर्सल लेवल कौन सा है, कोई बताए कहां से रिवर्स हो सकता है मार्केट, फिबोनाची के 50 या ऊपर के। 61 से, जी सर। फिबोनाची के 50 या 61 से। अब इसको ला जाके ले जाओ, 50 और 61 है कहां पर, मैं दोनों लेवल लगा देता हूं यहाँ पर, 50 और 61। अब इसको यहां से पकड़ा अपने ऊपर से, इस जगह से, और यहां से ले आए नीचे, यहां तक ले दिए। मार्केट कौन से लेवल पर ट्रेड कर रहा है, उसी लेवल पर, अबव 50।
उसी लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 61 से एक रिवर्सल हो भी सकता है, तो इसे 61 के ऊपर जाने दें। यस। यस, आप इसे क्लाउड बेस पर देखो, मार्केट क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है। यहाँ पर जाके क्लाउड देखो, क्लाउड में अभी अभी मार्केट यहाँ पर ऊपर गया है, कन्वर्जन लाइन नीचे है काफी। क्या हो सकता है, कोई भी बता दे क्या हो सकता है? एक रिट्रेसमेंट, हाँ या ना? रिट्रेसमेंट हो सकता अभी है रिट्रेसमेंट की चांसेस हमारे पास। तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस, ऐसा नहीं सेलिंग में आ जाएगा, सेलिंग में नहीं है, रिट्रेस करेगा खाली। तो मैं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर। और मार्केट में देखो गैप अप भी हुआ है, और गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर भी गया। थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर चला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि कम है रिट्रेसमेंट के चांसेस अभी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा एक रिट्रेस हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर बाय करते हो तो आपको एवरेज मेथड पे जाना चाहिए कि नहीं? एवरेज मेथड है। जी सीधा, सर। मतलब कुछ आपने यहाँ से बाय कर लिया, कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी नीचे से बाय करो, ऐसा करना वो आपके ज्यादा फायदे में रहेगा। ठीक है। और कहाँ गया भारतीय एयरटेल? अभी देखो भारतीय एयरटेल का जो सपोर्ट लेवल है वो कौन से है। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो मेरे 2-3 सपोर्ट लेवल है। कौन सा, क्या ये एक सपोर्ट लेवल था? यस और नो, जो ब्रेक हुआ था। ठीक यस। है, अब वापस नीचे आते हैं। दूसरा सपोर्ट लेवल जहां पर मार्केट ज्यादा रुका है, क्या वो ये वाला है? राइट। अब ये कौन सा लेवल है, इस लेवल को भी चेक कर लो मार्केट के। ये लेवल आपका बनता है 214 के आसपास। ठीक है, 214.4, सॉरी 2114.4। तो मैं इसको यहां पर बाय के लिए लगा देता हूं 2114.4। ठीक है, 2114.4। ठीक है, चलिए। और मैं यहाँ पर और लगाता हूं यहाँ पर, और क्वांटिटी 10 करी थी, 10 ही और ले लेंगे, या 20 और ले लेते हैं इसको। ठीक है, और लिमिट पे करते हैं इसको। कितना था प्राइस? 2114.4, यही था। इंट्राडे में 20 क्वांटिटी और मैंने यहाँ पर लगा दी है इस जगह पर। तो अब ये ऑर्डर अब लगा हुआ है, देखो अब आपका ऑर्डर लग रखा होगा, ये ऑर्डर है। सेल का भी ऑर्डर लगाया था मैंने। मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलिंग ले लेगा, नहीं तो इसे हटा दो, इसका कोई काम तो है नहीं अभी, हटा दो इसे। ठीक है, अब मार्केट में हम बैठे हैं, और मैंने नीचे का भी एक ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है। ठीक है, मार्केट को मैं एक नेगेटिव को मैनेज करके दिखा रहा हूं। नेगेटिव को मैनेज कैसे करना, हर जगह नहीं बाय बाय करना है कि जहां दिल कर बाय करते गए, नहीं। मार्केट को लेवल पर आने दो। मार्केट में मैंने देखा मेरा एक जगह है जहां पर एक अच्छा सपोर्ट मिलता है मार्केट को, तो मैं यहां पर मार्केट के कुछ क्वांटिटी और करूंगा। मेरे को टोटल कितनी करनी है? 100। अभी तक कितनी हुई है मेरी क्वांटिटी? यस, अभी तक कितनी क्वांटिटी हुई है मेरी बाय? 27। अभी है मेरे पास या नहीं, बताएं। इस ट्रेड को पॉजिटिव में ला यस। सकते हैं कि नहीं? आराम से ला सकते हैं ना हम लोग, कोई डरने वाली बात नहीं है। आराम से ला सकते हैं, तो कोई डरने वाली कहानी नहीं है कि बहुत डरना पड़े मेरे को और मार्केट पूरी तरह नुकसान कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव से आप अगर ट्रेड करके पॉजिटिव में ले आते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और अभी मार्केट अगर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, हमने अलग अलग पॉइंट पे एक एक क्वांटिटी बाय करी हुई है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर लॉस कम होता है, सपोज 30-40 रुपीज रह जाता है, तो मैं कितनी कितनी काट सकता हूं? मैंने दो एक एक करके बाय किए हैं कि नहीं, उनको मैं हटा भी सकता हूं। ठीक है, तो उनको हटा सकते हैं। चले निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। यस, निफ्टी क्या एक रिट्रेसमेंट पे आ गया? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ या ना, कर रहे थे। निफ्टी को वापस देखो एक बार, निफ्टी 50 क्या कर रहा है? निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 है। अब ये निफ्टी 50 को क्या कर लेना चाहिए? यस, कोई बताए क्या कर लेना चाहिए? अभी बहुत अच्छा टाइम है मार्केट के पास में, इसे अच्छा टाइम इसे दोबारा नहीं मिलेगा बिल्कुल। इस लेवल को एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए इसे या नहीं? अब ये लेवल टेस्ट करने के मार्केट के पास दो तरीके। कौन कौन से तरीके, इस बात को समझना। पहला तरीका इस लेवल को टेस्ट करने का, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप ही आंसर करना। ठीक है, एक तरीका, मैं यहाँ पर दो तरीके जताता हूं मार्केट में, और इधर पहला तरीका और इधर दूसरा तरीका। पहला तरीका, ठीक है, मार्केट की जो कैंडल है यही वापस आ जाए 1 घंटे की।
1 घंटे की यही कैंडल वापस आ जाए और सपोज यहां छोटी सी क्लोज कर दे, ये ज्यादा अच्छा है नंबर 1। या फिर ये ऊपर क्लोज करे और क्लोज करके अगली रेड कैंडल यहां पर आए नीचे और तब ग्रीन कैंडल ऊपर बने, तो दोनों में से क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? 2 नंबर से अच्छा है। क्या दोनों में फर्क क्या है? 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर में सर 1 नंबर सर में अगर क्लोजिंग ऊपर होगी टेस्ट करना है बाद में ऊपर जाने पे बाय कर सकते। अब ये मेरे को बताओ, क्या ये भी रीटेस्ट है और ये भी रीटेस्ट है? यस सर, दोनों भी। यस, लेकिन इसमें भी सेलिंग प्रेशर बनेगा, लेकिन इसमें कैंडल अलग बन रही है और ये कैंडल दिख रहे? यस। आगे पॉइंट एक कैंडल बियरिश है और एक कैंडल बुलिश, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और कैसे आ रहा है। तो अभी देखो मार्केट, मैंने आपको पहले भी बोला, मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है, मारुबोजो टाइप बनी है, तो ये मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये रीजन था कि मैंने आपको बोला था कॉल्स हटा लो, ठीक है। अगर नहीं हटाते तो वही कॉल आपका या तो लॉस में होती या आपका प्रॉफिट कम कर देती, यही तो होता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा भी नीचे आ सकता है और मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट ऊपर ही कहीं क्लोज करे और एक बार नीचे आ जाए, मतलब रेड कैंडल बना के नीचे आए, उसके बाद ऊपर चला जाए, तो ये ज्यादा अच्छा मोमेंट होगा बजाय इसके कि ये नीचे आ जाए। मैं नहीं चाहता ये नीचे आए। अगर ये नीचे आएगी और क्लोजिंग करेगी तो सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ ट्राई कर सकता है। तो मैं अभी, हमारे पास 11 हो रहे हैं, अब बताइए 4 मिनट बचे हुए, क्या हो सकता है? यस, 4 मिनट बचे हुए, क्या हो सकता है जी बसंत जी? 4 मिनट में क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं है? ग्रीन क्लोज कर 4 सकती है, मिनट ऊपर ही कहीं क्लोज कर सकती है। अब कहां क्लोज कर सकती है? ये जरूर हो सकता है कि भाई इसके नीचे क्लोज कर दे, राइट? पॉसिबल है। अगर इसके नीचे क्लोज किया, अब देखो एक पॉइंट समझो, अगर मार्केट यहां पर क्लोज करता, ऊपर कहीं क्लोज करता, तो सबसे पहले कौन सा लेवल टेस्ट होता? ये वाला। डन। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज किया तो कौन सा लेवल टेस्ट होगा? ये वाला। यस सर। किसकी समझ में आया? ये सब टेक्निकल पॉइंट है, तो जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो अब यहां पर एक लाइन डाल लो और देखो कि मार्केट कहां क्लोजिंग करता है। क्लोजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल है और मार्केट अभी इस लेवल के ऊपर ही है। अब देखो कि मार्केट ये क्लोजिंग कहां पर कर रहा है। 12 हो गए, 3 मिनट बचे हुए। 3 मिनट बाद कहां क्लोजिंग होती है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये क्लोजिंग ऊपर किया तो आपके पास मार्केट इनडिसीजन में रहेगा। समझिएगा, इनडिसीजन में क्या रहेगा? देखो मार्केट अगर यहां क्लोज करता है तो मार्केट क्या कोशिश करेगा? केवल इस लेवल को टेस्ट करने की, राइट? केवल इस लेवल को। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा तो मार्केट इनडिसीजन में क्यों है? मार्केट बोलेगा छोड़ो इसे, क्या टेस्ट करना, ठीक है, यहीं से ऊपर चलते, ये बोलेगा सीधा इसी लेवल से। यहां थोड़ी देर रुक के हाई को ब्रेक करके चला जाएगा। लेकिन मार्केट और क्या कर सकता है? जैसे मैंने बोला मार्केट में जा रहे हैं, ये काम भी निपटाते चले। तो अगर मार्केट यहां पर है तो कोई कैंडल यहां तक की डाल देगा नीचे, डाउन की, ये लेवल भी टेस्ट हो गया और फिर ऊपर वापस आ जाएगा अपने लेवल पर। हाँ या ना? ऐसे कर सकता है? बताओ। तो 13 हो गए, 2 मिनट बचे हुए। अब 2 मिनट में कैंडल कहां क्लोज करती है ये बहुत जरूरी है। सेलिंग प्रेशर के साथ कैंडल है। लेकिन अगर ये कैंडल, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर ये कैंडल फुल्ली क्लोज होती है ऐसे तो क्या होता? और अगर ये कैंडल जो क्लोज हो रही है और वो सेलिंग प्रेशर के साथ हो रही है तो क्या होगा? दोनों में क्या फर्क है? नंबर 1 नंबर 2 में? नंबर 1 में सर अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ सर। नंबर 1 में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है और बायर भी ज्यादा है। यस। जा सकता है ऊपर। यस।
नंबर टू में ओह, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ऊपर ही क्लोज हो जाएगी सर, ऊपर ही क्लोज होगी, नीचे भी आ सकता है। या ऊपर ही आएगी सर। तो अभी देखो इसको मैं दिखा देता हूँ, 14 हो रहे हैं, 1 मिनट बाद। अब क्लोजिंग तो ऊपर ही हो रही है, ये तो आपको समझ में आ गया टाइम के हिसाब से। क्लोजिंग तो ऊपर ही हो रही है, लेकिन अब इसका रिएक्शन क्या होगा? रेड कैंडल तो बन सकती है ना, सेलिंग प्रेशर है, रेड कैंडल बन सकती है। लेकिन रेड कैंडल अभी क्या कर सकती है, अब ये समझो। रेड कैंडल जो अगली वाली बनेगी वो क्या कर सकती है? क्या वो इस लेवल को टेस्ट करके वापस जा सकती है बैक? हाँ केवल सर, ये विक तक, नेक्स्ट कैंडल विक तक जाएगी और वो इधर ही सपोर्ट ले लेगी इसी पे। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है, दूसरा तरीका, कि मार्केट खोलेगा यहाँ पर, जरा सा ऊपर चलेगा, बैक चल देगा, राइट, दोनों। लेकिन दूसरी कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 10-15 का बोलता हूं कि 10-15 आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो नई कैंडल, इसको जरा देखो मार्केट कैसे काम करता है। दूसरी कैंडल आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बाय नहीं है, राइट। अब मार्केट अपने लेवल को टेस्ट करने की सोचेगा, क्योंकि बगैर लेवल टेस्ट करे मार्केट ऊपर जाएगा तो दिक्कत में आएगा। देखते हैं मार्केट क्या करता है यहाँ पर। अभी लेवल की टेस्टिंग समझ लीजिए, लेवल की टेस्टिंग मेरे ख्याल से तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर वापसी में सौदा काटते हुए ऊपर वालों को भी काट देगा और नीचे भी काटेगा, यही आके ब्रेक तोड़ देगा। वेट करते हैं, देखो वेट करते हैं, वेट करना सबसे अच्छा है। जाना मार्केट को ही है, राइट, क्यों जाना तो मार्केट को ही है, ना तो मेरी चलती ना आपकी चलती, चलती तो मार्केट की है ना, बताओ। ना मेरी सुनता ना आपकी सुनता, पीयूष जी की सुन सकता है, या मैंने बोला भाई बसंत जी की सुनता है मार्केट, बसंत जी बोलेंगे तो नहीं सर, ये मेरी भी नहीं सुनता, ये आपकी सुनता है। मेरी तो खैर बिल्कुल भी नहीं सुनता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। भारतीय एयरटेल गया कोई ऊपर, मेरी सुनी क्या भारतीय एयरटेल में, बताओ है? अच्छा देखो 53 आ गया, हमें काट कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? जी सर। क्या करना चाहिए? आने दो इसको। 34 क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। एक कट अपना कट कर देना चाहिए। एक जो मेरा था वो मैंने कट कर दिया, ठीक है। अभी दूसरा भी कर सकते हो, 32 पे है। अब देखो मैं 22.4 पे एक को कट कर देता हूँ, जो दोनों कट हो गए। अब मेरे दोनों कट हो गए, राइट है। 22.4 नहीं, हाँ दोनों कट हो गए। जो मैंने एक्स्ट्रा लिए थे वो सारे कट कर दिए मैंने, ठीक है। ये ट्रेड मेरे को रखना नहीं है, तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, तो मैं इनको अब हटा देता हूँ क्योंकि मेरा इसका कोई काम नहीं है। समझ में आ गया पॉइंट आपके या नहीं? आपने कितने पे लिए सर एयरटेल, कितना रेट पड़ा एवरेज? एक मिनट, एवरेज मैं बता देता हूँ। एक मिनट, मेरे से पहले कैंसिल कर दूं क्योंकि मेरे को इसे रखना नहीं है दूसरी क्लास में। इसको मेरा एवरेज कितना था, कितने पर लिया था मैंने इसको, आप यहाँ से चेक कर लीजिए। एग्जीक्यूटेड हमने भारतीय एयरटेल कितने पर लिया था, ये बाय किया था हमने 2123 पर, राइट। 2123 पर किया था। हाँ जी सर, निफ्टी का जैसे मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 26,276 लेवल को फॉल्स ब्रेकआउट किया था निफ्टी, और फिर 26,325 के लेवल से रिटर्न आ गया। अब हम लोग 26,276 लेवल को अपने चार्ट पे रखेंगे या केवल 325 को रखेंगे सर? देखो एक बात समझो, मार्केट के जो लेवल्स हैं एक्चुअली कौन से हैं, निफ्टी के, राइट है। निफ्टी की बात करो, निफ्टी का एक लेवल ये वाला था, राइट, ये सबको दिखाई दे रहा है, नंबर 1। इसका हाई लेवल कौन सा है, ये वाला, बताइए। यहां से ये दिख रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है बहुत अच्छा निफ्टी का। कौन सा सपोर्ट लेवल? जो बॉडी है, और बॉडी से मैं यहां तक लगाता हूं। अब मार्केट को अगर फॉल्स ब्रेकआउट करना है तो यहीं से करना है कि नहीं, बताए। लेकिन क्या मार्केट ने यहां पर टाइम स्पेंड किया हुआ है, यस और नो? कोई बताए। टाइम स्पेंड हो रखा है मार्केट का अच्छा खासा। अब किसके ऊपर मार्केट का बाय है, अब ये समझो, दोबारा बाय आने वाला है। अब ये मंथ की कैंडल कौन सी है, कोई बताए। मंथ की कैंडल क्या ये वाली है? पुरानी वाली कैंडल किसके ऊपर बाय था, इसके ऊपर, ये तो बाय है। तो मार्केट का एक अच्छा बाय इसके ऊपर है यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस भी बनेगा, लेकिन इसी के ऊपर बाय है। अब जरा इसी को जाओ डे में किसके ऊपर बाय है, यहाँ पर देखो, ये पॉइंट दिख रहा है। लेकिन अब डे में इसको भी समझते हैं।
मार्केट अपने डे का सपोर्ट कौन सा बनाता हुआ चल रहा है? एनीवन? क्या मार्केट ने डे का सपोर्ट बना लिया है और आज इसी के ऊपर है मार्केट? तो आज ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कि नहीं? आज ऊपर, यस और नो? आज इसे ऊपर क्लोजिंग दे देनी चाहिए। अगर दे देगा तो फिर अगला टारगेट आपको कल का ये मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश में हूं कि मार्केट अपने नीचे के लेवल एक बार टेस्ट कर ले, जिससे मार्केट आराम से फिर नीचे चल पाए। देखो क्या हुआ यहां पर, क्या देखने को मिला हमें? यस बताएं, क्या कर रहा है मार्केट? अभी इसी लेवल पे टेस्टिंग कर रहा है, ऊपर वाले लेवल पे ही। और कौन सा लेवल बचा हुआ है? नीचे वाला। यस, नीचे लेवल सारा बचा हुआ है टेस्टिंग के लिए। तो एक बार मार्केट आ जाए नीचे, मैं उम्मीद कर रहा हूं नीचे आ जाए मार्केट थोड़ा सा, और थोड़ा रेस्ट ले ले। तो अपनी कॉल की पोजीशन हटा लेना सब लोग। कॉल अभी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो कॉल की पोजीशन रख के हमें कोई फायदा नहीं है। आगे पॉइंट समझ में सबको या नहीं? डन? तो अभी थोड़ा सा अगर मार्केट यहां से नीचे आया ना, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट यहां तक आ जाए, इस लेवल को टेस्ट करके जाए, क्योंकि ये अनटेस्टेड लेवल होगा, फिर दिक्कत करेगा आपको। तो इसलिए अभी का भी टेस्ट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड है, तो नीचे आएगा तो आपको एक सेलिंग मत करना, सेलिंग मत करना। कई लोग सोच रहे होंगे नीचे आएगा तो यहां तक सेल कर ले, सेल मत करना बस, ठीक है? बाय ही करके रखना, वो आपको ज्यादा अच्छा फायदा देगा। नीचे आएगा तो बाय कर लेना, अगर ऊपर से नहीं कर पाए बाय, नीचे आएगा तो बाय करना। नीचे आके भी कौन सा बाय करना है? अगर यहां पर आएगा तो ये वाला बाय करना, कॉल नीचे वाला, ये आपको ज्यादा फायदा रहेगा। चाहे तो हेज के साथ में कर लेना, लेकिन नीचे वाला बाय करना, ठीक है? चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को। और आप लोगों ने वो 59 वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया? सब्सक्रिप्शन ले लिया सबने? ले लिया? ले लिया? यस सर, ठीक है, यस सर। इसको ले लीजिएगा। और अभी उसमें भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी, लेकिन उसमें लाइव स्ट्रीम आप लाइव होगी कौन सी? फॉरेक्स की, ठीक है? उसमें लाइव वाओ, आएगी आपकी फॉरेक्स की, ठीक है? लेकिन एक छोटा सा इशू है, हालांकि मैं इसमें भी आऊंगा, लेकिन जो फॉरेक्स वाली है वो मैं अभी करता हूँ। आपका जो 59 वाली इसमें भी रहेगी और 479 वाली में भी रहेगी। इसमें मैंने बोला एडवांस लेवल है, जो बेसिक वाले हैं वो यहाँ पर रहे आराम से, एडवांस वाले इसमें आराम से आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा वीडियो रहेंगी, लेकिन अभी मैं मना कर रहा हूँ, अभी मत आइए, अभी इसी में रहिए आराम से, ठीक है? और इसमें हम फॉरेक्स के साथ में स्टार्ट करेंगे वर्क थोड़ा सा। तो फॉरेक्स का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग तो अब देखो, उसके मैं देखता हूँ अभी क्या कब टाइम डिसाइड करता हूँ मैं। लेकिन वहां पर जो क्लासेस रहेंगी, उस क्लासेस में आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि अपना जो वो रहेगी, मतलब क्या आप जो ट्रेड लोगे वो डेमो अकाउंट में ले सकते हो कि नहीं? डेमो अकाउंट, ठीक है भैया? ट्रेड करके देखना, किसने बोला रियल में करो? आप डेमो में करके देख सकते हो मेरे साथ। मैं रियल में करूंगा, आप डेमो में करना। क्यों? जब आपको डेमो में सही आ जाए तो फिर आप आराम से अपना रियल में करो। रियल में किसी के भी साथ जा सकते हो, कि मेरा CXM है, आप किसी के भी साथ जा सकते हो, ठीक है? मैं सर कौन सा CXM में प्लेटफॉर्म करूंगा, रहेगा? मैं CXM में करूंगा, ठीक है? ओके, मैं CXM रहूंगा। आप बोलो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपको ओपन करना होगा उसी में करना, नहीं तो आपका जो जिसमें दिल करे इसमें काम करना, ठीक है? मेरी तरफ से कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि इसमें करना उसमें डेमो करना। अकाउंट कौन सा होगा सर? इसी में डेमो अकाउंट खुल जाएगा, ठीक अच्छा, है? इसी में CSX में। इसी में डेमो अकाउंट खोलना, ठीक है? जब आपसे ओपनिंग करने के लिए बोलेगा तो आपसे पूछेगा कैसा अकाउंट ओपन करना है, लाइव करना है या डेमो करना है, ठीक है? तो मैं इसलिए डेमो किसी ट्रायल पे मैं होता है या बोल रहा हूँ, डेमो वी कैन कीप? डेमो ट्रायल पे क्या चलता है? डेमो अकाउंट हाँ, ट्रायल पे चलता है? ट्रायल पे नहीं, उसे आप पैसा खत्म हो जाए और ले लो, 15 बार करो, अच्छा 20 बार करो, जितनी बार करो, ठीक है? सर क्या जितनी पेमेंट भी है बार। उसकी? पार्डन? उसका पैसा देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, ना किसी को देना, कुछ मत देना, ठीक है? किसी को कुछ नहीं देना, आपको कोई देने की जरूरत ही नहीं है। कोई मांगे भी तो भी मत देना, राइट? कोई मांगे भी ना तो भी मत देना। बोला वीरेश सर ने मना किया, किसी को कोई पैसा नहीं देना, सीधा, ओके, सब फ्री है, ठीक है? हाँ, लेकिन कब आपको पैसा देना पड़ेगा? जब आप रियल में करोगे, तो रियल में आपको पैसा अपना डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जब भी करोगे तो, तो है इसमें ना? मिनिमम डिपॉजिट क्या है सर रियल वाले में?
मिनिमम डिपॉजिट 5,000, अच्छा आराम से करो उसमें ट्रेड, क्या बुराई जाती है। 5,000 10,000 जो आपको अच्छा लगता है उसमें करना आराम से, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अभी करेंगे लाइव शुरू करेंगे, अभी थोड़ा सा रुक के। तो अभी उसमें सब्सक्रिप्शन लेके रखें, उसमें नई चीज आने वाली है। और मैं भी अभी मैंने डिफरेंस नहीं डाला है 479 और 59 में, लेकिन अब मैं डिफरेंस डालने वाला हूँ। ठीक है, अभी थोड़े टाइम बाद उन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। 479 वाले पूरे प्रोफेशनल हो जाएंगे और जो 59 वाले हैं वो थोड़ा सा हल्का सा बिगनिंग वाले में रहेंगे। बिगनिंग वाले में लाइव ट्रेड दोनों में चलेगी, लाइव ट्रेड दोनों में आएंगे, स्ट्रीम हम दोनों में करेंगे। लेकिन 59 वाले में आपको बेसिक वीडियो रहेंगी, अच्छी अच्छी वीडियो रहेंगी। ठीक है, फॉरेक्स दोनों में रहेगा, दोनों के साथ में मैं फॉरेक्स में आऊंगा। ठीक है, कोई कोर्स नहीं है, प्लीज समझ लीजिए। इस बात पे मत जाना कि आप सोचो कि ये कोई कोर्स चलेगा, लंबा कोर्स चलेगा, कोई नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, आप बताओ 59 रुपीज में आपको कोई कराएगा? कोई नहीं कराएगा ना। 59 रुपीज में कोई नहीं करा सकता ना। वीरेश सर करा रहे हैं आपको, आराम से करो, तसल्ली से, दिल खोल के करो। ठीक है, डरने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, और फॉरेक्स में कोई अकाउंट का पैसा मत देना, नहीं देना। जब आप डिपॉजिट करोगे तो ही आप अपना पैसा डालोगे, तभी ट्रेड करोगे। लेकिन पहले डेमो में करके देख लो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल, जब तक आपको दिल करे डेमो में काम करो। ठीक है, जब आपका दिल भर जाए, आपको पता लग जाए कि हाँ अच्छे ट्रेड होते हैं, तब आप काम करना। और आपको केवल एक ही लॉट में काम करना है, दैट इज 0.01, राइट। इसी में, इससे ऊपर नहीं जाना, जाना ही नहीं। क्योंकि देखने में तो डेमो में बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर अकाउंट में काम किया, पैसे भी आए, डॉलर भी आए, लेकिन जब रियल में जाओगे तो आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा और वहां पर प्रॉफिट ना के बराबर होगा। तो अपनी प्रैक्टिस 0.01 से ही करना। आप अपने ट्रेड को कम से कम 1.5 साल तक रख सकते हो आराम से। कमीशन भी बहुत कम लगेगी, बहुत ना के बराबर न कमीशन लगती है, तो पैसा आपका ब्रोकरेज भी ना के बराबर ही लगता है। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को। रजिस्ट्रेशन करा ले अपना, 15 वाला सब्सक्रिप्शन ले ले। जब उसमें काम शुरू होगा तो आपको बहुत फायदा होने वाला है उससे, तो लेके रखें उसे, हटना मत।